58 FIR हुए आपके खिलाफ, 58 FIR हुए। क्या पुलिस ने कोई संपर्क किया है? और ये अगर आपको लगता है कि आपने इतिहास के बारे में जानकारी दी है तो इतने FIR क्यों हो गए? नहीं तो FIR किए हैं तो उन्होंने किए हैं और आज तक मेरे पास तो कुछ आया नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, कुछ मुझे पता नहीं। पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया आपसे? अभी कोई संपर्क नहीं। आप कोर्ट जाने का उस विषय में कोई संपर्क नहीं हुआ। उस विषय में कोई संपर्क नहीं हुआ? मतलब आपके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं, ये जानकारी पुलिस ने आपको दी है? कहीं बाहर से जानकारी मिली हमें कि लोग केस दर्ज कर रहे हैं, लेकिन जब नोटिस आएगी तो उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं खिलाफत टाइम्स में। दोस्तों, रामगिरी महाराज तो आपको पता ही है, इंडिया टीवी के पत्रकार ने जब उनसे बात की तो उस समय महंत रामगिरी ने उनसे उस बयान को सही ठहराया जो बयान से भारत के मुसलमानों में रोष हुआ था और धार्मिक भावना दुखी थी। इंडिया टीवी से बात करते समय क्या कहा रामगिरी महाराज ने, आइए देखते हैं। कि आप बांग्लादेश में जो हुआ उन मुसलमानों को बोलो कि आपने हिंदुओं पर अत्याचार उसी समय क्यों किया। महाराष्ट्र में इन दिनों एक संत के बयान पर बवाल हुआ है। उन संत के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में 58 FIR दर्ज किए गए हैं। महंत रामगिरी महाराज, इस वक्त रामगिरी महाराज के साथ हूं मैं और गोदावरी तट पर गंगागिरी संस्थान में जो मठ है वहां पर ये वास करते हैं। लेकिन जो बयान हुआ था वो नासिक जिले में हुआ था और सिन्नर में ये बयान हुआ था। उसके बाद से महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय कम से कम उबल पड़ा है और गिरफ्तारी की मांग कर रहा है संत रामगिरी महाराज की। तो उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। महाराज जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो बयान आपने दिया था, क्या अभी भी आप उस पर कायम हैं? क्या आप उसको वापस लेना चाहते हैं? क्योंकि बहुत रोष है, जो मुस्लिम समुदाय है उसमें बहुत रोष है। ये जो बयान मैंने दिया है वो किसी ग्रंथ के आधार पर दिया है। दूसरी बात यह है, वो इतिहास है। इतिहास कौन कहता है, क्या कहता है, ये बात नहीं है। इतिहास तो कभी बदल नहीं सकता, जो है वो है। तो जो सत्य है उसको उजागर करना है तो हमारा धर्म है, हमारा कार्य है, बस इसके अलावा क्या है। लोग बहुत आक्रोशित हैं, जगह जगह पर लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं, पुलिस थानों पर तो उन्होंने नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बात मैंने कही है, जो सत्य के आधार पर कही है, बात तो बांग्लादेश में जो चल रहा है, आज भी चल रहा है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, और उसी पर प्रतिक्रिया में दे रहा था मेरे प्रवचन में। उस पर मैंने वो उदाहरण दिया। तो अब उदाहरण तो हर व्यक्ति देता है, किसी इतिहास में हो, किसी पुराण में हो। तो उस उदाहरण के दौर पर मैंने वो कहा था। अब वो बवाल करना न करना वो उनका विषय है। बात तो यह है कि देश संविधान से चलता है और संविधान से हर व्यक्ति को अपना मत व्यक्त करने का हक होता है। मैंने हक के कारण जो संविधान कहता है उस हिसाब से मैंने मेरा मत व्यक्त किया। जी, 58 FIR हुए आपके खिलाफ, 58 FIR हुए। क्या पुलिस ने कोई संपर्क किया है? और ये अगर आपको लगता है कि आपने इतिहास के बारे में जानकारी दी है तो इतने FIR क्यों हो गए? नहीं तो FIR किए हैं तो उन्होंने किए हैं और आज तक मेरे पास तो कुछ आया नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, कुछ मुझे पता नहीं। पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया आपसे? अभी कोई संपर्क नहीं। आप कोर्ट जाने का उस विषय में कोई संपर्क नहीं हुआ। उस विषय में कोई संपर्क नहीं हुआ? मतलब आपके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं, ये जानकारी पुलिस ने आपको दी है? कहीं बाहर से जानकारी मिली हमें कि लोग केस दर्ज कर रहे हैं, लेकिन जब नोटिस आएगी तो उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था तो कोर्ट ने पुलिस को कहा है, महाराष्ट्र पुलिस को, कि आपका जो बयान है वो सोशल मीडिया से हटाया जाए, साइबर पुलिस की मदद लेके सोशल मीडिया से हटाया जाए उस बयान को। जी, क्या कहेंगे उस पर आप? नहीं, ये बात मुझे भी पता नहीं है। मैंने तो उस समय परिस्थिति के अनुसार वो बयान दिया है। जी,
और उससे इतना बवाल होगा ये भी बात मेरे दिमाग में थी नहीं। क्यों हुआ ये भी मुझे पता नहीं। लेकिन प्रवचन चल रहा था, प्रवचन में एक प्रसंग में बता रहा था पितामह भीष्म की बात। जी। भीष्म प्रयाण के समय पितामह भीष्म ने धर्मराज को राजधर्म बताया। जी। उस राजधर्म में भीष्माचार्य ने कहा था ये राजा का पहला कर्तव्य होता है कि अपने आंखों के सामने कोई अत्याचार अन्याय होता है तो उसको प्रतिकार करना चाहिए, और प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी कोई राजा प्रतिकार नहीं करता है तो पाप करता है। तो ये विषय पर हम चर्चा कर रहे थे प्रवचन में। उस विषय में ये बांग्लादेश का विषय आ गया, तो मैंने उस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास किया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और महिलाओं को रेप हो रहे हैं। जी। कितने महिलाओं पर रेप हो रहे हैं, तो ये लोगों को कहां से प्रेरणा मिलती है? बात यह धर्म की नहीं, बात अराजकता की है। जी। जो अराजकता हो रही है, तो उस अराजकता के कारण मैंने मेरे दिल में जो आया वो उस समय मैंने कह दिया, और वो प्रवचन चल रहा था और सामने तो 1 लाख लोग बैठे थे। जी। तो उसमें ऐसा कुछ विवादास्पद मैंने कहा ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन जिनको लगता है तो अब उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। वही वो कह रहे हैं कि अराजकता को आपने इस्लाम धर्म से जोड़ दिया। अराजक की वो स्थिति दिख रहा है ना, अभी बांग्लादेश में कौन कर रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार? जो दिख रहा है वो क्या है, और जो इतिहास है वो कहां है? उसमें अपनी ओर से तो मैंने कुछ नहीं कहा। आपको लगता है कि ये जो आपने तो नासिक में कहा, एक सिन्नर छोटी सी जगह पे कहा, हाँ। अब ये पहले पूरे महाराष्ट्र में फैला, फिर पूरे देश में फैला, अब तो देश विदेश हर जगह पे ये लोगों के पास ये वीडियो पहुंच गया। आपको लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, जानबूझ के ये कर रहा है? हो सकता है, क्योंकि इतना तो हमने कुछ कहा नहीं है, फिर भी उनका बवाल जो मच रहा है उसके कारण आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा कार्य धर्म का कार्य है और हमारा कार्य करते रहते हैं। हम किसी के धर्म के विरोध में आज तक कुछ बोले ही नहीं है, और ये भी बात हमने किसी धर्म के विरोध में नहीं कही है, हमने अराजकता के विरोध में कही है। और किसी को किसी से प्रेरणा मिलती है वो अराजकता फैलाने की, तो वो बात तो इतिहास में लिखी हुई है। उनका कहना है कि नबी उनके जानों से भी प्यारे हैं, उनके खिलाफ वो कुछ भी बात बर्दाश्त नहीं करते। जो बात आपने कही, ऐसी बातें पिछले 2-3 सालों में बहुत लोगों ने कही है और बहुत देश में बवाल हुआ। तो आपको कहीं लगता नहीं है कि वहां पे थोड़ा सा रोक लेना चाहिए था आपको? क्योंकि पूर्व में हमने देखा 2-3 साल में बहुत ज्यादा इसको लेके देश में बवाल हुए, अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि हत्याएं तक हुई हैं इसको लेके, और देश में माहौल खराब हुआ। तो आपको लगा कहीं रोक लेना चाहिए, कुछ ज्यादा बोल गया? माहौल की नहीं है, यदि कोई बात कहीं लिखी हुई है तो कोई न कोई बोलेगा ना, जो पढ़ेगा तो भी वही शब्द उनके मुंह से निकलेंगे। वो बात तो मौलाना लोगों ने भी कही है, जो हमने कही है वो बात मौलाना लोगों ने कही है। बात अब जैसे रामायण है, महाभारत है, ये जो पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है, कोई पढ़ेगा तो राम ने क्या किया है, कृष्ण ने क्या किया है, और किसी ने क्या किया है, वो तो किसी भी धर्म का हो, वो तो पढ़ेगा तो वो शब्द सामने आएंगे। और ऐसे कहीं कुछ लिखा हुआ है तो कोई भी पढ़ेगा। आज हमने कहा है, कल और भी कोई कह सकता है। जो लिखा है उसमें क्या कह सकते हो? आपको उस वक्त अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये बात इतनी हाथ से बाहर? हमारे दिमाग में वो विचार था ही नहीं। हम तो प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन में एक उदाहरण हमने दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो आपको अब लगता है कि ज्यादा हो गया कुछ? आपको लगता है कि जो आक्रोशित लोग उनको शांत करने के लिए कुछ आपके तरफ से मैसेज एक जाना चाहिए? मेरा तो मैसेज यह है कि मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहूंगा कि आप ऐसा आक्रोश मत करो। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि यदि आप लोगों में कोई अराजकता करने वाले लोग हैं तो उसको कंट्रोल करना आपका कर्तव्य है। हिंदुओं में यदि कोई अराजकता करने वाले लोग हैं तो हम लोगों का भी कर्तव्य होता है कि हम उनको समझाएं। वैसे आप लोगों को भी एक अपना कर्तव्य है कि उन लोगों को समझाएं। सर तन से हाँ जी बताएं आप। जो बात हर किसी में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, बिल्कुल। बाकी जो लोग हैं, अभी अपने हिंदू धर्म में भी ऐसी कुछ बातें थी
जो कुप्रथाएं लगती थी किसी को, तो उस समय लोगों ने मान लिया कि कुप्रथाएं उनको छोड़ दी। जी। यदि उन लोगों को भी यह समझना चाहिए कि ऐसे कुछ कुप्रथा है कि जिससे किसी का दिल दुखता है, तो ऐसे बातों को छोड़ना चाहिए उन लोगों में भी, और कट्टरता को दूर करना चाहिए। लेकिन उस बयान को लेकर कोई खेद प्रकट नहीं करना चाहते आप? नहीं, बयान तो हमने गलत दिया ऐसा हमें लगता नहीं, हम खेद क्यों, और हमारा उद्देश्य भी नहीं है ऐसा कुछ करने का, कहने का। अभी कोई उसका अर्थ कुछ लगाएंगे तो हम क्या करेंगे। आपके खिलाफ सर तन से जुदा के नारे भी लग रहे हैं। पुणे में आपके खिलाफ एफआईआर के लिए लोगों ने जुलूस निकाला था, उसमें कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने ये नारे लगाए, इस तरीके के नारे लगाए। तो अभी यह देश तो संविधान से चलता है, बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान पर हमारा पूरा भरोसा है, देश की न्याय व्यवस्था पर भी भरोसा है, महाराष्ट्र सरकार पर भी भरोसा है, क्योंकि सरकार ने भी हमको यहाँ सुरक्षा दी हुई है। बिल्कुल। तो फिर जो चल रहा है, तो भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, भगवान की कृपा है जी। और जनता को, समाज को जागरूक करना ये हमारा कर्तव्य समझते हैं। तो जो हम कर रहे हैं, अभी क्या होगा और क्या नहीं होगा ये अपने हाथ में नहीं है। इस तरह के नारे लग रहे हैं सर तन से जुदा, क्या ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप इस तरीके का? नहीं लगाना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा नहीं लगाना चाहिए, और जो जिम्मेदार उन लोगों में लोग हैं उन्होंने उनको समझाना चाहिए। एक अलग पर्सपेक्टिव भी इसमें कई नेता जो हैं दूसरे राजनीतिक दलों के कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, इसलिए जानबूझ के किसी पार्टी के बहकावे में आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई है क्या? नहीं, ऐसा कहने वाले जो लोग हैं ना, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बांग्लादेश में जो हुआ उन मुसलमानों को बोलो कि आपने हिंदुओं पर अत्याचार उसी समय क्यों किया, हमारे इलेक्शन आ रहे हैं। बात तो इलेक्शन की थी नहीं, और हम तो पूरे राजनीति से परे हैं जी। आज तक हमारा इतिहास में ऐसा कोई भी बात हमने कही नहीं है किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट के हिसाब से जी। क्योंकि हमारे पास कांग्रेस के भी लोग आते हैं, राष्ट्रवादी के लोग आते हैं, सेना के लोग आते हैं, भारतीय जनता पक्ष के लोग आते हैं, सामाजिक कार्य करने वाले लोग आते हैं, और आध्यात्मिक कार्य करने वाले लोग आते हैं। तो ये बात तो है नहीं, क्योंकि भक्तों तो हमारे सभी पक्ष के हैं जी। और आज तक हमने किसी पक्ष की बाजू तो हमने कुछ ली नहीं है। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि ये जो बात निकली है वो उसी से निकली है, बांग्लादेश से जो हुआ है उससे बात निकली है, उसका इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। ये बात इसलिए विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं क्योंकि उसी सप्ताह में, जिस सप्ताह में आपने ये कहा था, जो जिसके बाद विवाद हो गया, उसी सप्ताह में मुख्यमंत्री आपके मंच पे आए, उन्होंने कहा कि आपके केस को भी कोई छू नहीं सकता, आपके बाल को भी कोई छू नहीं सकता, बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए बातें जो है कही जा रही हैं कि कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में आके तो आपने ये बातें नहीं कही। नहीं, हमारे यहाँ सप्ताह में हर साल लोग आते हैं जी, और सभी पक्ष के लोग आते हैं। मुख्यमंत्री भी बहुत बार आ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं, और हर पक्ष के लोग आ चुके हैं। इसके यह अर्थ नहीं होता है, और वो मुख्यमंत्री आए हैं तो अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए कोई सपोर्ट कर रहा है तो मैं तो उनको शुक्र अदा करता हूँ। मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, और भी कोई यहाँ होता और वो यदि ऐसी बात करता तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते। नीतीश राणे ने जिस तरीके से आपके समर्थन में रैली निकाली और उसके बाद जो मंच से बयान दिया, घुस के मारने की बात कही कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे अगर रामगिरी महाराज के बारे में कुछ भी बोला, तो उस बयान को कैसे देखते हैं? उसके बाद भी एक माहौल और खराब हुआ है। नहीं, अब लोगों की भावनाएं हैं और भावनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, उससे मेरा तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो हमारे कार्यक्रम में जा रहा हूँ, कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ की कथा प्रवचन की परंपरा रही है। गंगागिरी महाराज ने जो यहाँ परंपरा शुरू की, 200 साल की यह परंपरा है, और इस स्थान से 1000-1200 गांव जुड़े हुए हैं, और साल में उन गांवों तक हमें पहुंचना होता है, और इसलिए पूरा साल हमारा व्यस्त रहता है, और उस व्यस्तता में आज भी हम हैं, और वो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। इसलिए किसी बात पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी यह है कि कानून के हिसाब से जो होगा तो उनके लिए अब हम भी कुछ वकील लगाएंगे और वो बातचीत चलती रहेगी, और जो कानून कहेगा वो तो हमें कबूल ही मान्य है, क्योंकि देश कानून से चलता है
जी बाबा साहब पर मेरा भी भरोसा है, जिन्होंने कानून लिखा है और कानून का अमल होना चाहिए, उन लोगों ने भी कानून का ही अमल करना चाहिए। जी। तो नीतीश, जब कानून की बात करें तो नीतीश राणे विधायक हैं, सरकार उनकी पार्टी की है, वो जब इस तरीके का बयान करते हैं, आपके समर्थन में आए और इस तरीके का बयान वो दे के गए, उसके बारे में आपकी राय क्या है? क्या कहते हैं कि ऐसे बयान दिए जाने चाहिए? नहीं, ऐसे बयान की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिया है तो उनको प्रश्न उनको पूछना चाहिए, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। ऐसे बयान का समर्थन करते हैं आप? नहीं, ऐसे बयान का समर्थन नहीं। अभी AIMIM जो है वो आपके बयान को लेके काफी आक्रोशित है और काफी वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन चल भी रहा है और कह रहे हैं कि 5 दिनों में अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे मुस्लिम समाज जो है वो मुंबई की तरफ कूच करेगा और सबको आह्वान किया है, जो MIM के महाराष्ट्र के प्रमुख हैं, कि सब लोग अपने अपने गाड़ी और इसका इंतजाम कीजिए, हम मुंबई की तरफ कूच करेंगे 5 दिनों के अंदर अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो। अपनी ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिरफ्तारी, यदि ऐसा कुछ कहने से गिरफ्तारी होती है तो हर रोज कितने लोग गिरफ्तारी होगी। उनके मौलाना भी कुछ बयान दे देते हैं तो उनको भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब एक बार बोला था कि 15 मिनट के लिए सब हटा दो, तो ये वो भी तो भड़को बयान था जी, तो उनके कहाँ गिरफ्तारी हुई जी। तो ये इस देश में व्यक्ति स्वतंत्रता है, अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, वो मत मैंने व्यक्त किया है, वो लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो कह रहे हैं कि आप अभी उनका कह रहे हैं कि आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, कुछ भी हो सकता है आपके खिलाफ, महाराष्ट्र को आपकी सुरक्षा Z+ कर देनी चाहिए। वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी आपके साथ कुछ करवा सकती है और बाद में इल्जाम उनके ऊपर डाल सकती है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। सुरक्षा आपकी बढ़ाई गई है, ये पूरा विवाद? सुरक्षा है, पर्याप्त सुरक्षा है, पर्याप्त सुरक्षा है आपको? हाँ, जो सुरक्षा है उसके मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, कोई भी पुलिस की तरफ से इन 58 FIRs को लेकर आपके तक कोई संपर्क नहीं किया गया? पुलिस की तरफ से कोई संपर्क नहीं हुआ इस बात में। 58 FIR है, इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है, जो धाराएं लगी हैं उसमें, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि गिरफ्तारी आप देने के लिए तैयार हैं अगर पुलिस आती है आपको गिरफ्तार करने? तो जब सन्यासी बनकर के भगवा पहन लिया है तो ये तो हमारा जीवन ही त्याग में है। सन्यास ये अग्नि का वस्त्र है, जिन्होंने अपना सब कुछ जला दिया है, वो तो जीवन समाज के लिए है, भगवान के लिए है, अपने लिए तो कुछ नहीं है। हमारा जीवन अपने लिए है ही नहीं, तो इसीलिए हमें उसका कुछ लगता नहीं है। कानून की हिसाब से जो होगा हम उसके लिए तैयार हैं। क्या कोर्ट जाएंगे पहले आप? क्या आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत की बात होती है, तो क्या उसके लिए अप्रोच करेंगे आप कोर्ट को? नहीं, जो परिस्थितियां सामने आएगी उसका सामना करेंगे। जी, ये जो प्रवचन आप दे रहे थे उसमें शायद भी आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह रहे थे, क्या है? मैंने ये कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है, यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो कल यह हमारे ऊपर भी हो सकता है। हम तो उसी पर बात करते हैं। भीष्माचार्य की जो बात कही थी, भीष्माचार्य ने जो कहा था धर्मराज को कि अन्याय को प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी कोई राजा यदि प्रतिकार नहीं करता है तो बात करता है। तो यदि हमारे ऊपर कोई अन्याय होते हैं तो हम मुख दर्शक बन के नहीं रहना चाहिए, और जो सज्जन मुख दर्शक बन के रहता है तो बाद में वो उसी का शिकार बनता है। जो जहां जहां ऐसी कुछ बातें हुआ है, तो ये समझा रहा था मैं उसमें। इस मठ के बारे में थोड़ा बताइए, आप अपने बारे में बताइए कि क्या कार्य होता है यहाँ से, धार्मिक कार्य के अलावा सामाजिक कार्य क्या होता है, क्या इसका इतिहास रहा है, इस जगह के बारे में थोड़ा बताएं। 200 साल की ये परंपरा है। गंगागिरी महाराज ने उस परंपरा को प्रारंभ किया। गंगागिरी महाराज नाम के जो संत थे, तो यहाँ एकांत में वो साधना करते थे जी। यहाँ माँ गोदावरी के बीच में यह द्वीप बना हुआ है, और यहाँ तो पहले तो हमेशा नदी बहती थी, अंदर कोई नहीं आता था और एकांत था।
अकेले महाराज जी योग साधना करते थे, महाराज योगी थे। और साधना पूरी होने के पश्चात उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम अब एकांत में नहीं रहेंगे, हम समाज में रह करके समाज का प्रबोधन करेंगे। तो उस समय तो मुगल शासन था, उस समय गंगागिरी महाराज ने जब भूखमरी होती थी तो अन्नदान प्रारंभ किया। कोई गरीब लोगों को मिष्टान्न मिलता नहीं था तो उनके लिए व्यवस्था की। कोई व्यसनाधीन लोग थे, उनको व्यसन से मुक्त किया। और तमाशा में लोगों को ज्यादा रुचि थी तो उनकी तमाशा से रुचि कम करके भजन में उनकी रुचि बढ़ाई और गांव गांव में भजनी मंडल बनाए। मैं बहुत आनंद से बात कहता हूं कि आज अपने गंगागिरी महाराज के सप्ताह में जो भजन गाने वाले लोग होते हैं, 8 से 10 हजार लोग सब मिलकर के भजन गाते हैं। 7 दिन अखंड भजन चलता है खड़े रह करके। तो उसका गिनीज बुक में भी वो लिखा हुआ है, नोंद हुआ है उसका गिनीज बुक में कि 10,000 लोगों का 168 घंटे का अखंड भजन। ये बात गिनीज बुक में नोंद हुई है। और एक सप्ताह मैंने किया था 2016 में, जिस दिन हमारा सप्ताह का समापन था उस दिन 15 अगस्त का दिन था। मैंने सोचा आज स्वतंत्र दिन है तो ऐसा कुछ नया करेंगे जिससे हमेशा याद रहेगा। तो उस दिन मैंने 1.5 लाख युवाओं को व्यसन मुक्ति की शपथ दिलाई थी। 1.5 लाख युवाओं को व्यसन मुक्ति की शपथ दिलाई। तो उस का परिणाम बहुत अच्छा हुआ और ये भी नॉन गिनीज बुक में हुआ है। तो ऐसा जो कार्य चल रहा है, वहां आध्यात्मिक कार्य चलता है या कुछ अंध लोग रहते हैं। अच्छा। और गंगागिरी महाराज के समय से ही वो रहते हैं और कुछ आते रहते हैं, कुछ जाते रहते हैं, यहां भी रहते हैं। तो यहां अखंड वीणा चलता है, अखंड वीणा भजन। आप वहां मंदिर में सभा मंडप में देखेंगे तो एक आदमी आपको दिखेगा वीणा बजा रहा है, भजन गा रहा है। तो उस समय से वो अखंड भजन चल रहा है। तो वीणा बजाने का काम ये अंध लोग, सूरदास लोग करते हैं। अच्छा। तो उनके रहने की, भोजन की सब व्यवस्था संस्थान की ओर से होती है। तब से 200 साल से वो भजन चल रहा है। बीच में जरा भी कभी नहीं, वो कभी बंद नहीं, अखंड 24 घंटा, अखंड है, अखंड 24 घंटा हरिनाम, कभी खंडित नहीं, कभी खंडित नहीं। ये बात है। दूसरी बात यह है, अभी यहाँ 100 लड़के पढ़ते हैं, स्कूल में भी जाते हैं। यहाँ से बस है अपनी संस्थान की, बस से वो स्कूल में जाते हैं और यहाँ उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है, संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है। कोई किसी को संगीत की रुचि है तो उनको मृदंग सिखाया जाता है, उनको गाना सिखाना जाता है, गाना बजाना, भजन गाना, बाकी दूसरे गाना नहीं। जी। तो भजन गाना वो सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं और स्कूल की पढ़ाई भी करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों की व्यवस्था अपने संस्थान से होती है। यहाँ गौशाला भी है, 125 गौ माताएं हैं, देसी गौ हैं। अब देसी गौ को लोग संभालते नहीं है तो उनकी सेवा, यहाँ गौ माता की सेवा भी अच्छी तरह से होती है। यहाँ अन्नदान चलता है, कोई भी यहाँ आता है तो प्रसाद पाकर ही जाता है। तो ये अन्नदान का भी कार्य यहाँ चलता है। और गांव गांव में समाज प्रबोधन का कार्य वो तो 200 साल से चल रहा है जी। तो गुरु महाराज की परंपरा हम चला रहे हैं। आप कब जुड़े? आप मतलब गंगागिरी महाराज के बाद कितने लोग हुए उनके उत्तराधिकारी? आपका नंबर कौन सा है और आप कब जुड़े और कब आप यहाँ के महंत बने इस मठ के? गंगागिरी महाराज के पश्चात दत्तगिरी महाराज, नाथगिरी महाराज, सोमेश्वरगिरी महाराज और नारायणगिरी महाराज, हम छठे हैं। गंगागिरी महाराज पकड़ के उस यदि हम छठे महंत हैं। तो ये 5 पीढ़ियां हो चुकी हैं आज तक। और गंगागिरी महाराज के पश्चात जो भी ये सब महात्मा हुए हैं वो सब कथा प्रवचन करने वाले ही हुए हैं, समाज प्रबोधन ही उन्होंने किया है जी। और उसका परिणाम ये जो इलाका है, 3 जिले में ज्यादा हमारा जाना आना होता है। नासिक जिला हो, संभाजीनगर जिला और अहमदनगर, तीनों जिले में ये कार्यक्रम चलते हैं। तो ऐसे 5 महात्माओं ने समाज जोड़ने का काम किया और आज तक यही परंपरा चली आ रही है। फिर से थोड़ा सा विवाद जो हुआ है उस पर आते हैं। कई ऐसे भड़काऊ हम लोगों को देख रहे हैं कि जो आपके बयान को लेके
अपने समाज को, कई वीडियो ऐसे वायरल हैं, कई जो मुस्लिम युवक हैं वो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को थाने में ले जा रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। आपको लगता है कि इस आपने जो कहा उसके पीछे वो अपनी रोटी सेक रहे हैं और अपने को पब्लिसिटी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी दिलाने के लिए ये कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि उन लोगों में जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको समझाना चाहिए जी। ऐसा ना हो। आपको हम किसी के धर्म के विरोध में नहीं है, हम तो एक अराजकता के विरोध में वो बात कर रहे थे और वो चर्चा हो गई जी। अब उसमें क्या है, हमारा उद्देश्य ये कुछ राजनीतिक लोग जो कह रहे हैं उसका भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने तो पहले से ये कहा है कि जो भी कोई राजनीति लोग है वो उनका गैर अर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने नहीं करना चाहिए। हम राजनीति से दूर हैं। लेकिन आप उस बयान पे टिके हुए हैं, मतलब हाँ, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि महंत जी माफी मांग लें, महंत जी अब खेद प्रकट कर दें कि नहीं, मैं जो कहा हमने गलत कहा, तो ये माहौल शांत हो जाएगा। नहीं, गलत तो मैंने कहा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि गलत मैंने कहा नहीं, जो है वो कहा, जो रियल फैक्ट है वही मैंने कहा है, तो इसलिए माफी का कोई संबंध नहीं है इसमें। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी लेकिन आपकी जो बयान है उसको हटाने को कहा है, सोशल मीडिया जहां पे है सब हटाया जाए उसको। कोई बात नहीं, बात तो है, हमारा 1.5 घंटे का प्रवचन है वो, उसमें से वो क्लिप निकाली गई। किसी को कुछ करना था और दिखाना था, वो बात अलग है, किसने निकाली गई हमें कोई पता नहीं। हमारा प्रवचन तो 1.5 घंटे का है और उसमें तो हमने सब अध्यात्म, वो पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा, 1-2 मिनट में क्या समझ में आएगा। आपको लगता है किसी ने अपने फायदे के लिए उतना ही क्लिप निकाला है और उसको वायरल किया? बस अपने फायदे के लिए वो क्लिप निकाल करके वायरल किया है और उस क्लिप के कारण वो हो रहा है। यदि उसमें से कोई 20-25 मिनट का भाग वो निकालते तो भी वो समझ में आया, क्योंकि मैंने उसमें वो भीष्माचार्य की बात भी बताई थी, मैंने वो बांग्लादेश की बात बताई थी, तो उस संबंध में एक उदाहरण हमने वो दिया था, बस इतना ही था। AIMM के नेता जो आपको कह रहे हैं कि थोड़ा आप डरिए, डर के रहिए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो आपको लगता है कि आप डर के रहेंगे? आप नहीं, संतों को किस बात कर रहे हैं? भगवान है, भगवान के लिए जिन्होंने सर्वस्व का त्याग किया है, तो इस दुनिया में भगवान नाम की भी कोई एक शक्ति है और उनकी कृपा है, और यदि जो होना है वो होना है, उसे डरने की क्या बात है। लोग कह रहे हैं कूच करेंगे, तो आपको लगता है कि जब यहाँ से औरंगाबाद से लोग निकलेंगे, संभाजी नगर से निकलेंगे मुंबई जाने के लिए, तो आपको लगता है माहौल खराब हो सकता है रास्ते में? होना नहीं चाहिए, मैं तो उनको समझा रहा हूँ कि ऐसा मत करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामगिरी महाराज। तो रामगिरी महाराज थे जो बता रहे थे कि इन्होंने जो कहा है बकौल इनके वो इतिहास में दर्ज है और इन्हें नहीं लगता कि इन्होंने कुछ गलत कहा है और माफी का सवाल तो बिल्कुल ही नहीं उठता। और इन्होंने उस रोज 1.5 घंटे का भाषण दिया था, 1.5 घंटे का प्रवचन दिया था, उसमें से महज वो छोटी क्लिप निकालकर जानबूझकर वायरल की गई है। किसी को अपना मत साधना था, किसी के अपने फायदे थे उसमें, इस वजह से वो क्लिप वायरल की गई और उसके बाद इसमें विवाद पैदा किया गया। वहीं राजनीतिज्ञों से भी इनका कोई लेना देना नहीं है, साथ ही मुस्लिम समाज से भी, या जो लोग भी इस बयान को लेकर आक्रोशित हैं, उनसे इनकी यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है कि शांत रहें और कानून को अपना काम करने दें। हालांकि अभी तक पुलिस ने इनसे कोई संपर्क नहीं किया है। 58 FIR पूरे महाराष्ट्र में इनके खिलाफ दर्ज हुए हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला अलग अलग पुलिस थानों में महाराष्ट्र के दर्ज हुए हैं, लेकिन हालांकि अभी तक पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया है, कोई नोट